सुबह के नाश्ते के बाद जूस पीना, दोपहर के भोजन के बाद मट्ठा, रात के भोजन के बाद दूध। ये सूत्र है। अभी इसके आगे का सूत्र। भागवत जी कहते हैं कि आप खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पिएं, क्योंकि जठर के अग्नि के प्रभाव में खाना 1.5 घंटे तक रहता है। तो पानी कैसे पिए, कैसे पिए पानी? तो हमारे यहां पानी पीने के बहुत तरीके हैं। लोटा मुंह से लगाया, गट 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 उतार लिया। गिलास मुंह से लगाया, गट 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 उतार लिया। क्या ये तरीका? तो भागवत जी कहते हैं नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है पानी पीने का। वो कहते हैं कि पानी को चुस्कियां ले लेकर पिए, घूंट भर भर के पानी पिए, सिप ले लेकर पानी पिए। ऐसा पानी पीने का नियम। जैसे आप गर्म दूध पीते हैं ना, भागवत जी बिल्कुल उसके समकक्ष रखते हैं कि गर्म दूध आप जैसे पीते हैं, एक एक सिप या चुस्की लेकर घूंट भर के, ऐसे ही पानी पिए। अब ये क्यों, ये समझ लें। आप एक साथ पूरा पानी उतारें गले के नीचे और एक एक घूंट पानी उतारें गले के नीचे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? मैं आपको एक महत्व की बात समझाना चाहता हूं, ये जीवन भर याद रहे तो बहुत अच्छा। हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अग्नि होती है, और इस अग्नि को तीव्र करने के लिए अम्ल होता है, अम्ल, एसिड। आप जानते हैं पेट में अम्ल बनता है, प्राकृतिक रूप से बनता है। अब पेट में तो अम्ल बनता है, और भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि पेट में अम्ल दिया है और मुंह में क्षार बनता है, जिसको लार कहते हैं आप, लार, स्लाइवा, सेलिवा, लार, लाला रस, अलग अलग नामों से आप जानते हैं। तो मुंह में बनती है लार, ये है क्षार, और पेट में बनता है अम्ल। आप थोड़ा भी अगर विज्ञान जानते हैं तो आप जानते हैं कि क्षार और अम्ल को मिलाओ तो हो जाता है न्यूट्रल। अम्ल और क्षार आपस में मिले तो न्यूट्रल होता है, माने सामान्य चीज बनती है, जिसको हम लोग कहते हैं लवण। एक लवण होता है नमक, वो अलग है, केमिस्ट्री के लवण की बात कर रहा हूं। तो अम्ल और क्षार आपस में मिलते रहे तो न्यूट्रल होते हैं। अम्ल का मतलब है जिसका पीएच 7 से कम है, और क्षार का मतलब है जिसका पीएच 7 के आगे है, और न्यूट्रल का मतलब जिसका पीएच 7 है। ये जो पानी है ना, पानी, ये ना अम्ल है ना क्षार है, ये न्यूट्रल है। तो भागवत जी कहते हैं कि पेट आपका अक्सर पानी के जैसा रहे तो बढ़िया, और जिनका पेट पानी के जैसा, माने पेट की अम्लता ना बढ़े और पेट का क्षारपन भी ना बढ़े, पीएच 7 के आसपास रहे, तो भागवत जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को 100 से ज्यादा वर्ष जीने की पूरी गारंटी है, बिना एक भी दवा खाए और बिना चिकित्सक के पास जाए। अब आपके पेट में अम्ल बन रहा है, मुंह में लार बन रही है। अगर पानी आप घूंट घूंट पीते हैं तो ये पानी के साथ लार मिलकर अंदर जाती है, और पानी एक साथ गट 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 पीते हैं तो कम लार पानी के साथ मिलकर जाएगी। ये लार बन रही है अंदर जाने के लिए, बाहर निकालने के लिए नहीं, क्योंकि अंदर पेट के अम्ल को शांत रखना है, इसके लिए क्षार है। तो वो ये कहते हैं कि घूंट घूंट पिया पानी, अगर सिप सिप करके आपने पानी पिया तो ज्यादा लार अंदर जाएगी, तो अम्ल को शांत करने में मदद आएगी, इसलिए आपका पेट न्यूट्रल रहेगा और आपकी जिंदगी बिना किसी दवा और रोग के आराम से 100-150 साल हो जाएगी। इसलिए पानी घूट घूट भर के पिए, और एक साथ गटगट पानी पिएंगे तो लार पानी के साथ मिल नहीं पाएगी, तो अंतिम रूप में जब वो पहुंचेगा पानी तो खाली पानी होगा, और वो उतना न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, पेट को उस तरह से सामान्य अवस्था में नहीं ला पाएगा। हालांकि पानी भी अम्ल को कम करता है, क्योंकि अम्ल में पानी मिलाओ तो अम्ल की ताकत कम होती जाती है, तो पानी कम तो करेगा, लेकिन लार के साथ जो पानी कम करेगा वो बिल्कुल अद्भुत होगा। भागवत जी आगे कहते हैं, बहुत ही महत्व की बात है ये सब आपके लिए। वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सिप सिप करके पानी पिए, वो देखें जानवर कैसे पीते हैं। चिड़िया कैसे पानी पीती है? चिड़िया एक ड्रॉप उठाती है, आप ध्यान देना, चिड़िया एक ड्रॉप उठाएगी, फिर उसको ऐसे ऐसे मुंह में चलाएगी, फिर पिएगी, फिर दूसरी ड्रॉप उठाएगी, फिर ऐसे ऐसे चलाएगी, फिर पिएगी। ऐसे कुत्ता है, पानी को चाट चाट के पिएगा, शेर पानी को चाट चाट के पिएगा। ज्यादातर जानवर पानी को ऐसे ही पीते हैं। वो जानवर हमसे ज्यादा स्वस्थ हैं, किसी को डायबिटीज नहीं है,
कोई ओवरवेट नहीं है। हाँ, किसी को डायबिटीज नहीं, कोई ओवरवेट नहीं, किसी को जॉइंट्स पेन नहीं, किसी को कुछ नहीं, क्योंकि वो पानी पीने का नियम जानते हैं। बाघभट्ट के पक्के चेले हैं ये सब जानवर, बिना बोले और बिना कहे। तो आप भी हो जाइए। बाघभट्ट जी कहते हैं कि पानी थोड़ा लीजिए, जैसे चिड़िया पीती है, उसको मुंह में चिड़िया ऐसे ऐसे करती है ना, घुमाती है, तो आप भी पानी को थोड़ा घुमाइए फिर पी जाइए। थोड़ा पानी लीजिए, मुंह में भरिए, पीजिए, फिर पानी भरिए, फिर भरिए, फिर पीजिए, ताकि इधर उधर की सब लार पानी के साथ मिलकर अंदर जाए। अब वो ये कहते हैं कि जो ऐसे पानी पी लेगा कोई रोग आने की संभावना नहीं, माने आपके सारे रोगों की एक दवा। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया, ये मैंने पढ़ा था 6 साल पहले। बाघभट्ट जी को मैंने 6 साल पहले पढ़ना शुरू किया, 3 साल पढ़ने में लग गया और 3 साल समझने में लग गया। तो 6 साल पहले मैंने ये सूत्र पढ़ा था। मैंने कहा यार कुछ लोग हैं जो बीमार हैं बहुत, मैंने कहा तुम करके देख लो। बाघभट्ट कह रहे गलत तो रिजल्ट आने वाला नहीं। तो आपको सुनकर हैरानी होगी, हमारे जो दोस्त हैं, सहयोगी हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा था, उन्होंने पानी सिप सिप करके पीना शुरू कर दिया और भोजन के 1.5 घंटे के बाद पानी पीना शुरू। ये 2 सूत्रों का ही परिणाम है कि सबके वजन पहले से आधे हो गए। एक तो मेरा दोस्त है जिसको मैं कभी आपके सामने खड़ा कर सकता हूं, 140 किलो का था वो, और 1 साल हो गया, लगभग अभी 1.5 साल है, अब 70 किलो का है, बिना कोई दवा खाए, बिना भोजन में कोई बदलाव किए, सिर्फ पानी पीने का तरीका बदला। फिर मैंने डॉक्टरों से बात की कि ये चक्कर क्या है, तो उन्होंने कहा बात सीधी सी ये है कि जो लार है ना, ये दुनिया की सबसे अच्छी औषधि है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। आपने जानवरों को देखा होगा, उनको कभी भी कोई चोट लगे तो वो अपने लार से ही ठीक कर लेते हैं, चाट चाट के, क्योंकि उसमें मेडिसिन है। तो मनुष्य की लार में भी है। अब वो ये कहते हैं कि भारत के वो मनुष्य या स्त्रियां और पुरुष बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं जो इस लार को अंदर ले नहीं जा पाते। जैसे तंबाकू खाने वाले लोग थूकते ही रहते हैं, उसको थूकते ही रहते हैं, थूकते ही रहते हैं। गुटखा खाने वाले लोग, मावा खाने वाले लोग थूकते ही रहते हैं, थूकते ही रहते। तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि वो जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज को थूक रहे हैं, जिसको बनाने के लिए भगवान ने 1 लाख ग्रंथियां आपके मुंह में दी हैं। आप जानते हैं ये लार पैदा होने में 1 लाख ग्रंथियों का काम होता है। 1 लाख ग्रंथियां हैं जो रात दिन आपके लिए लार बनाती हैं, और आप गुटखा खा खा के उसको थूकते रहते हैं। तो सड़क तो खराब करते ही हैं, अपने को उससे ज्यादा खराब करते हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप में से कोई लार थूकने वाला हो, थूकने वाला आदमी, ये तो बाघभट्ट जी की डिक्शनरी में नहीं है। वो कहते हैं कि एक ही कंडीशन में आप कुछ थूक सकते हैं, जब कफ बहुत बढ़ा हुआ हो, तभी, बस। उसके अलावा दूसरी कोई कंडीशन नहीं कि आप थूकें। तो यहां तो बिना कफ बढ़े हुए तंबाकू खा खा के, गुटखा खा खा के थूक रहे हैं, तो ये थूकना नुकसानदायक है। गुटखा तो नुकसानदायक है ही, तंबाकू तो और भी नुकसानदायक है, उससे भी ज्यादा थूकना, तो मत थूकिए। तो फिर आप कहेंगे जी पान खाएं, तो पान खाने के लिए नियम बताया, बहुत माइक्रो लेवल पे कैलकुलेशन है बाघभट्ट जी। वो कहते हैं कि पान खाओ तो कत्था मत लगाओ, बिना कत्थे का पान खाओ, थूकने की गरज ही नहीं, क्योंकि जो भी खाओगे वो चूना है, कैल्शियम है, तो अंदर जाएगा, और वो कैल्शियम क्या क्या अद्भुत काम करेगा वो कल बताने वाला हूं मैं। तो वो कहते हैं कि पान भी खाना है तो थूकना नहीं है, कत्था है तो थूकना पड़ेगा, कत्थे बिना ही पान खाओ। माने हमारे पुराने पूर्वज और बुजुर्ग जो तंबाकू का नहीं, कत्थे का नहीं, सिर्फ चूना लगा के जो पान खाते हैं, वो बाघभट्ट के चेले सब के सब शिष्य उनके। तो वो कहते हैं पान भी खाना तो थूकना नहीं है, जो मुंह में लार के साथ पान है वो अंदर ही जाए, क्योंकि पान और चूना दोनों ही मेडिसिन है। एक वातनाशक है और दूसरा पित्तनाशक है, और कफ का भी नाश करता है। पान तो पित्त और कफ दोनों का नाश करता है, और चूना वात का नाश करता है। तो वो कहते हैं कि पित्त और कफ का नाश कर दिया पान ने, चूने ने कर दिया वात का, तो वात पित्त कफ तीनों ही संतुलित हैं, तो पान खाके तो जिंदगी भर निरोगी रह सकते। ये है।
तो आपको पानी पीना है घूट घूट भर के, ताकि ज्यादा लार अंदर जाए, और पानी को बच्चों की तरह से मुंह में घुमाइए, जैसे बच्चे अक्सर करते हैं ना, वो बहुत अच्छी क्रिया है। ठीक है।